गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये मेरा मंगलवार और बुधवार का ब्लॉग है, तो मैंने दोनों दिनों का ब्लॉग बनाया है, एक साथ ही डाल दिया है क्योंकि ना एकादशी का फास्ट था मेरा, तो उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा काम वगैरह नहीं किए हैं क्योंकि फास्ट में काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी ना क्या हो रहा है मेरे साथ, दो बार से, मतलब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि मेरा ना 2 दिन का फास्ट एक साथ पड़ गया था, बुधवार और गुरुवार। बुधवार को थी एकादशी और गुरुवार में रेगुलर रहती हूँ, तो ऐसे ना इस बार भी हुआ है कि बुधवार और गुरुवार साथ साथ ही फास्ट पड़ रहे हैं। तो ऐसे कंटिन्यू व्रत के कारण ना मेरे कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि डिले कर देती हूँ, फास्ट के दिन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक तो ना इतना तेज़ गर्मी हो रही है हमारे यहाँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर गर्मी के साथ साथ काम करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है और ना फास्ट में काम करने के लिए आपकी बॉडी इतना काम भी नहीं करती है, तो इसलिए मैं कुछ काम ना जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही कर रही हूँ, बाकी कुछ काम ना डिले कर देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने भगवान की रूम की सफाई करने के लिए। भगवान के रूम में ना कुछ ऊपर भगवान का सामान रखा और कुछ एक्स्ट्रा जो कि हमारा किचन का सामान है अभी वही रखा हुआ था, तो आज मैंने कहा इन सबको हटा देती हूँ क्योंकि कल है फास्ट मेरा, एकादशी का मतलब बुधवार का रहेगा, तो उसके लिए पहले ही मैं किचन में भगवान के रूम को सही करूँगी। तो आज मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा वगैरह सामान थे वो किचन से हटा दिए हैं, जो ऊपर दालें वगैरह आपको दिख रही थी, तो उन्हें हटाने के बाद और फिर ना मेरे जो बर्तन वगैरह थे सुबह के मैं उनको साफ़ करूँगी। तो देखिए अभी नीचे ना लगभग जो एक्स्ट्रा का सामान दीदी ने रखा था तो वो सब मैंने हटा दिया है। और ना अभी दिन में मेरे मतलब ये वाले रूम में जहाँ भगवान है इतनी ज़्यादा धूप आती, मतलब सामने की धूप पड़ी थी ना, वहाँ अंधेरा हो गया था। अंदर धूप नहीं जाती है पर ना जैसे अगर अपन उसी साइड कैमरा को फोकस करो तो एकदम अंधेरा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रूम की सफाई के बाद देखिए मैंने लगा लिया है रूम में, भगवान के रूम में पोछा। और भगवान का रूम ना बहुत ही छोटा, और अभी जो आपको ये बोरियां वगैरह दिख रही है ना, तो इसमें अभी गेहूं रखा हुआ है जो कि धुलना बाकी है। इस साल क्या हो रहा है ना, बार बार मौसम बिगड़ रहा है, तो मतलब गेहूँ हमारा पूरी तरह धुल नहीं पाया है, थोड़ा सा बच गया, तो अभी हमने यहीं पर रख दिया है क्योंकि हम ना भगवान के रूम के जस्ट बाहर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे हमारा पाइप वगैरह लगा रहता है, जो भी पानी आने का, तो ना पास पड़ता है यहाँ से धोने के लिए। तो हमने स्टोर रूम, भगवान के रूम में ही अपना गेहूँ वगैरह भी रखा हुआ है बोरियाँ, तो यहाँ से निकाल के धोने में ना थोड़ी सी आसानी होती है। और इसके बाद में आ गई थी अपने स्टोर रूम की सफाई के लिए। हालांकि अभी थोड़े टाइम के पहले, मतलब 10 से 15 दिन के पहले ना सफाई हुई थी, पर क्या होता है कि जब जिसको जैसे ज़रूरत होती है तो निकाल के वैसे ही रख देते हैं। मतलब हर चीज़ टाइम पे का अपन सेट नहीं करते हैं ना, निकाल के जहाँ से निकालते हैं वहीं नहीं रखते, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो मैंने आज कहा कि चलो यहाँ पे भी जब भगवान के रूम की सफाई हुई, और अभी मैंने ना पिछले ब्लॉगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा मैंने किचन की भी सफाई की है। क्या होता है हम डेली के कामों में ना ऐसे थोड़ी सफाई करते अगर रहें तो इतनी फैलाना नहीं होता है, पर अगर टाइम से नहीं करते, मतलब थोड़ा सा छोड़ दिया हमने, थोड़ा करके ऐसी तरह इकट्ठी हो जाती है सफाई के लिए, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी ना मैंने बस स्टोर रूम में मैं आ गई थी और जो जहाँ का सामान था मैंने सब चीज़ें वहीं रख दी है। जो डीटीएच वगैरह था वो मैंने बाहर साइड में ले जाके रख दिया है, और तार और ग्रीन कलर का जो आपको ये बिछाने का दिख रहा था, कई लोग अपने घर में इसको लगाते हैं, पर ना मेरे यहाँ पीहू के पापा लेकर आए थे। जब गेहूँ वगैरह कटवाते हैं ना तो गेहूँ को इकट्ठा स्टोर करने के लिए, जैसे जब खेत पे कटता है तो उसके लिए लेके आए थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, उसके यूज़ के बाद ना जो गेहूँ अभी हम धो के सुखा रहे थे तो उसी के ऊपर ही डाल रहे थे। तो अभी उसी को मैंने ले जाके ना बाहर पट्टी को रख दिया है क्योंकि उसके उसे घड़ी लगा कर रख देंगे, मतलब ऐसे फैला ना अच्छा नहीं लग रहा था। और चूल्हा वगैरह मैंने ऊपर पट्टी में रख दिया क्योंकि नीचे रखा था ना, तो स्टोर रूम में ना सफाई करने की जगह नहीं होती थी, तो मैंने उसे भी अभी ऊपर रख दिया। और स्टोर रूम में पोछा मारने के बाद, मतलब पहले मैंने ना बक्सों में और पेटी में, ड्रम वगैरह में तब मैं एक बार गीला पोछा मार दिया था, और फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब इस पर सूखा पोछा मारना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि नीचे भी मैं झाड़ू लगाऊंगी तो फिर ना अगर पहले ही पोछा मार दूंगी सूखा बक्सा वगैरह के ऊपर तो धूल की परत फिर से जम जाएगी। तो पहले मैंने ना
पूरे स्टोर रूम में पोछा मारा है गीला गीला, क्योंकि ये इस रूम पे ना बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने इसे 2-3 बार पोछा लगाया था। फिर उसके बाद जब स्टोर रूम में पोछा लग गया था तो बक्से के ऊपर एक बार सूखे कपड़े से भी पोछा मतलब साफ कर दिया। और फिर यहाँ पर मैंने ना मेरे आंगन में इस फट्टे को बिछा लिया था। अकेले बिछाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा ये फट्टा, और कम से कम ना 10 से 12 परत मतलब पूरे आंगन में मैं बिछाती ना तो भी मतलब बिछ जाता। पर था बहुत तेज धूप हो रही थी दिन में, तो मेरे से बना नहीं, तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिछाने में। तो मैंने पीहू की हेल्प लेकर और फिर पीहू को कहा कि पीहू यहाँ से पकड़ के सेट करवाओ उसे। फिर पीहू ने मेरी बहुत हेल्प की, और फिर ना धूप के कारण हमने ना मतलब बन ही नहीं रहा था, बीच में ये खम्बा भी लगा था ना तो बन नहीं रहा था, इसके कारण ना बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो फिर ना मैंने और पीहू ने इसे फोल्ड कर करके अच्छी तरह से, मतलब पहले इसमें हम गेहूँ डाल रहे थे तो वो गेहूँ भी था, फिर हमने इस पर गेहूँ वगैरह सब हटाया, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा साफ करने के बाद अच्छी तरह से फोल्ड करके और इसे रख देंगे हम स्टोर रूम में। अभी ना अंदर मतलब स्टोर रूम में ऐसे में ऊपर रख के आ जाऊंगी, और क्योंकि ना अभी जब वो गेहूं धुलेगा जो भगवान के रूम में मैंने आपको दिखाया था, तो फिर इसे डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे अभी अंदर नहीं रखेंगे पेटी वगैरह के अंदर जहाँ हम रखते हैं। तो बस इसे फोल्ड करके, और पीहू के आज ना पीहू और शिवा दोनों के ही आज मैंने सुबह धुले थे बाल, पर काम के चलते ना मैं इन दोनों को तैयार भी नहीं कर पाई थी। तो शाम को दोनों बच्चों के बालों में तेल लगा के इन दोनों को रेडी करूंगी। और अभी फिलहाल मैंने देखिए इसे फोल्ड कर लिया, कितना बड़ा है अभी आपको देख के पता ही चल रहा होगा। और पीहू को ना अपनी स्लीपर नहीं मिली थी, तो पीहू अपने पापा की स्लीपर पहन के आ गई थी, और यहाँ पीहू के पापा कहीं गए हुए थे तो वहां से वापस आ गए हैं। और घर के बाहर ही ना पीहू के पापा नहा लेंगे, क्योंकि पीहू के पापा गए थे मेरे मायके, जहाँ पर हो गई थी मतलब मेरी चाची की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे गए थे, तो वहीं से बाहर आके ही नहा लेंगे और भगवान चाची की आत्मा को शांति दे। और इसके बाद ना पीहू के पापा जैसे ही आए थे तो मैंने दोनों बच्चों को अंदर भेज दिया था, क्योंकि ऐसा होता है अगर कोई किसी मतलब शोक सभा से या इस जैसे किसी जगह से आते हैं ना, तो फिर वहाँ बच्चों को सामना नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ दूसरे दिन सुबह, मतलब जिस दिन एकादशी थी उस दिन के सुबह का आपको ये ब्लॉग दिख रहा है। तो यहाँ पर ना सुबह सबसे पहले मैंने उठ के, जो मेरी कुर्सी थी वो पूरी तरह सूख गई थी। अब ये ना मैंने थोड़ी सी ट्राई की थी कूटने के लिए, पर मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने अभी से ना साड़ी से निकाल के बोरी में भर के रख दिया है, क्योंकि ये पीहू के पापा ही कूटेंगे, मेरे तो बस की बात नहीं थी मुझे लगा, तो मैंने इसे ना पूरा बोरी में भर के रख दिया है फटाफट से। क्योंकि अगर ऐसे हम आंगन में ही रखे रहेंगे ना, तो ये पूरा रोज क्या होता है, जब बच्चियाँ आती है हमारी राधा रानी तो क्या करती है, वो इसके ऊपर चढ़ जाती है और खाने लगती है, और पूरे में ना ऐसे फैलता है, रोज अच्छा भी नहीं लगता पूरा फैला फैला। तो मैंने कहा चलो आज इसे भर के रख देती हूँ, फिर जिस दिन पीहू के पापा को टाइम मिलेगा तो वो इसको कूट देंगे, फिर मैं फटक्के से साफ कर दूंगी। तो ना हाथ से भरने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब टाइम लग रहा था, और मुझे सुबह इतना जल्दी होता है ना काम करने के लिए कि जल्दी से काम हो जाए, तो मैं नहा लूँ। तो मैं फिर बस गंजी लेकर आई और एक झोला लेकर आई, उसमें मैंने फटाफट ऐसे ही डायरेक्ट भर कर और स्टोर रूम में रख दिया है। क्योंकि पीहू के पापा को ना अभी क्या हो रहा है, सुबह सुबह से धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जल्दी ड्यूटी चले जाते, धूप होने से पहले ही सतना चले जाते हैं। तो इसलिए ना ऐसा हो रहा है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उनसे मैंने कहा था, मैं 2-3 दिन से ही कह रही हूँ कि आप कर दो, तो उन्होंने कहा कि मैं संडे को कर दूंगा, तो इसीलिए मैंने अभी भर के रख दिया। और ये देखो अभी भरने में ना कितनी ज़्यादा कुर्सी नीचे गिर गई थी, तो बस इसे मैं झाड़ू से झाड़ के इकट्ठा करके और अभी इसी झोले में भर के रख दूंगी, क्योंकि भले ही नीचे गिरी है ना, जब अपन इसे फटकेंगे तो ये साफ हो जाएगी। तो इसे ना इसलिए फिर मैंने फेंका नहीं, कि फेंकने का मतलब नहीं है, अनाज है तो इसे ना ऐसे फेंकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अनाज ना श्राप देता है हमें। और अनाज देखिए किसान कितनी मेहनत से इतनी धूप में, बरसात में, गर्मी ठंडी, हर ऐसे मौसम पे हमारे लिए अनाज उगाते हैं, और फिर हम उसकी केयर ना करें तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैंने फिर उसे फेंका भी नहीं, और अनाज को ना वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। और इसके बाद मैंने बच्चिया को छोड़ दिया था, क्योंकि पीहू के पापा चले गए थे गाय लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चिया को छोड़ दो,
हाँ, बच्चियों को छोड़ने के बाद मैं पीहू के पापा को देके आई थी पानी लोटे में गाय लगाने के लिए, और आ गई थी। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने अपने किचन में, और मेरा किचन ना बहुत बड़ा है। और सॉरी, मैं आपको बताऊं, मेरे आंगन की बात कर रही हूँ, मैंने धोखे से बोल दिया किचन। तो मैं आ गई थी अपने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, और आंगन बहुत बड़ा है ना, तो झाड़ू लगाने में बहुत टाइम भी लगता है। पर अभी ये है कि मैंने ना आंगन की 1-2 दिन पहले लिपाई की थी, तो उससे भी ना मुझे बहुत हेल्प मिली है। मतलब काफ़ी हद तक झाड़ू लगाने में मुझे आसानी हो रही है। तो ये मेरे यहाँ देखो लग गई है झाड़ू, और ना पूरे आंगन में लगभग लग चुकी थी, बस यहीं पर बचा था। और आंगन ना इस तरह से बना है कि इसको 4 से 5 पार्ट में अलग अलग मैं झाड़ू लगा के कचरे को इकट्ठे करती हूँ। एक साथ नहीं लगा पाती हूँ मैं, क्योंकि ना मेरी मतलब मैं थक जाती हूँ एक साथ लगाने में, तो मैं इसे पार्ट वाइज ऐसे लगा लेती हूँ। तो बस पूरे आंगन की सफाई करने के बाद, मतलब झाड़ू लगाने के बाद ना मैं राधा को मतलब बच्चिया को लेके आऊँगी अंदर और बांध दूँगी। और उसके बाद ना मैंने नहा लिया है, मतलब घर के सारे काम निपटाने के बाद, क्योंकि है आज एकादशी का मेरा फास्ट है, तो मुझे पीनी है पूजा पाठ करके चाय। तो आज ना मेरा जल्दी ही हो गया था, मतलब 7:15 साढ़े 7 बजे मैं नहा के ही आ गई थी। और सबसे पहले मैंने डाला है सूर्य भगवान को जल। उसके बाद जो मेरी रेगुलर की नॉर्मल पूजा होती है तो मैंने की है। मेरे से पहले ना पीहू के पापा पूजा कर चुके थे, तो उन्होंने हवन वगैरह किया। तो देखिए कितनी बढ़िया सी हवन की आग जल रही है। और यहाँ ना मैं पीहू शिवा को डांट रही थी, क्योंकि वो बहुत देर से, जो अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा, एक टब मैंने नया लिया, तो उसी में ना बैठ के दोनों भाई बहन बहुत देर से नहा रहे थे, तो मैं उन्हें डांट रही थी। और बस मेरी जब शंकर भगवान की पूजा हो जाएगी, जो अंदर मेरे भगवान रखे हैं कान्हा जी वगैरह, उनकी पूजा पाठ करने के बाद ना मैंने अपना हवन वगैरह भी किया। और फिर शिवा ना मेरे साथ ही आ गया था पूजा करने के लिए। तो थोड़े से फूल बचे थे, तो मैंने शिवा को कहा कि जाओ तुम भी चढ़ा के आ जाओ भगवान पे। तो देखो कैसे फेंक रहा है ऊपर से। और मतलब बच्चे अगर अपन को जैसे देखते ना वैसे ही करते। तो देखो जैसे मैं हवन करने के लिए आई ना, तो शिवा भी मेरे साथ ही आ गया था हवन करने के लिए। और उसे भी, वो नहा भी चुका था सुबह ही ना, पीहू के साथ नहा लिया था। और अभी आपको देख के लग रहा होगा कि मैं नीचे बैठी हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं आसन में बैठी थी। पर वो आसन ना अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि छोटा सा आसन है। तो और फिर पीहू से मैंने गुड़ मंगाया था, क्योंकि ना हवन मुझे लगा करने के बाद कि थोड़ा सा कम है, तो घी पहले से टिफिन में डाला था। फिर मैंने ना गुड़ मंगा के और हवन कर लिया। और देखो शिवा भी ना मेरे साथ बराबर से है, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही वो भी कर रहा था। और जब लास्ट में ना उसको हाथ में आंच लग रही थी, तो कहता मम्मा आप ही डाल दो। तो इसके बाद ना हम दोनों माँ बेटे ने पूजा की। और फिर मैंने शिवा को ना जल में थोड़ा सा सिंदूर डाल के दिया कि सूर्य भगवान को जल डालाओ शिवा। तो शिवा चला गया था सूर्य भगवान को जल डालने के लिए। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी। पीहू के पापा का भी फास्ट था, तो मैंने पीहू के पापा को चाय दे दिए, मेरी चाय बन रही थी। और फिर शिवा को मैंने बिस्किट दूध दे दिया, क्योंकि अभी सुबह सुबह से कुछ भी खाने में बना नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ मैं पीहू के पापा को दे दूँगी कलिंदर, मतलब वाटरमेलन मैंने काट के पहले ही फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरे फ्रिज में कुछ भी जूठी चीज़ें नहीं थी। और फ्रिज मैंने अभी कल शाम को ही साफ़ किया था। तो यहाँ पीहू के पापा अपना जो भी सुबह का फरार वगैरह करके हो जाएंगे ड्यूटी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए मेरे बच्चों की शैतानी, कैसे दोनों भाई बहनों ना काली माता बन रहे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।